नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए वैवाहिक जीवन में आगे बढ़ने का योग 2024 में कब बन रहा है, कैसे बन रहा है, ठीक, इसकी चर्चा करेंगे। काफ़ी लोगों का ये कमेंट था कि विवाह के बारे में आप कुछ बात ही नहीं करते, ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाते हैं। तो आज हम वैवाहिक, देखिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चरण आवश्यक है जीवन के, ठीक है ना। आपका हाथ है, लेकिन हाथ में अगर 2 उंगलियां नहीं रहें तो हाथ नहीं मजा आएगा, 5 उंगलियां होनी चाहिए, तब जाके बनेगा, ठीक है। तो इसलिए वैवाहिक जीवन में जो लोग बढ़ना चाहते हैं, विगत वर्षों में जिनका संबंध विच्छेद हो गया है, उनके लिए नया क्या अवसर आ रहा है, क्या पुराना मीत वापस लौट के आएगा या नव मन मीत मिलेगा, जीवन साथी नया मिलेगा। तो यह वीडियो स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। हम किसी ना तो पक्ष को प्रधानता नहीं देते। आपके जीवन में जो गुरु हैं वो प्रेम के कारकत्व को लेकर चलते हैं। गुरु आपके द्वितीय भाव के कारकत्व को लेकर चलते हैं। आपके विवाह में 4 चीज़ों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक तो सप्तम सप्तमेश, दूसरा कारक जो होते हैं, और तीसरा गुरु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सुख भाव की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कभी भी कुंडली देखिए, 3-4 चीज़ों को लेके चलिएगा। तो भाई सुखेश तो चाह रहे हैं कि सुख प्राप्त हो, सुखेश तो चाह रहे हैं कि सुख प्राप्त हो। 4 नवंबर से ही चाह रहे हैं। कब से? 4 नवंबर से। तो आपके जीवन में 4 नवंबर के बाद कोई न कोई एंट्री मारना चाहिए, कोई न कोई प्रवेश करना चाहिए। अब महादशा अंतरदशा के अनुसार कुछ लोग बढ़ गए हैं, कुछ लोग प्रगति पथ पे अग्रसर हैं, कुछ लोगों की बातें आगे चल रही हैं और कुछ लोगों की बातें आगे चलेंगी। यहाँ पे गुरुदेव आपके बेहतर परिणाम दे रहे हैं। तो जो आपके मार्ग में रुकावटें थी ना, जो हीला हवाली थी, जो संकोच था, वो संकोच खत्म हो रहा है। 3 फरवरी के बाद आप प्रेम के क्षेत्र में, प्रणय के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। 3 फरवरी के बाद प्रणय, प्रेम, विवाह, प्रेम और विवाह के क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हैं। और यह स्थितियां घटित कब हो रही हैं, ठीक है ना। एक तो बढ़ रहे हैं, एक घटित हो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कोई बात नहीं भाई। सफलता कब मिलेगी वो डेट बताइए ना। तो सफल होने के जो योग आपके कुंडली में, मतलब आपके राशि पे बन रहे हैं, क्योंकि 100% सबके राशि में नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी संभावनाएं ज़्यादा बनेंगी। यहाँ पे जो लोग विवाहित हैं वो बोलेंगे हमारे लिए क्या फ़ायदा है। तो भाई प्रेम की प्राप्ति होगी वैवाहिक जीवन में, जीवन साथी से प्रेम अत्यधिक मात्रा में मिलेगा, यह समय वो है। तो 1 मई 2024, देखिए, एक तो योग बन रहा है 13 फरवरी। 13 फरवरी को योग बन रहा है कि आपको प्रेम ज़्यादा प्राप्त हो, ठीक है ना, प्रेम प्राप्त होने का योग बन रहा है। दूसरा, आपके जीवन में 7 मार्च से योग बन रहा है। कब से? 7 मार्च से। 7 मार्च से 24 अप्रैल तक पूरा योग बन रहा है। और फिर श्रेष्ठ योग बनेगा 19 मई से लेकर 12 जून तक, विवाह का श्रेष्ठ अवसर बनेगा। और यहाँ पे गुरु महाराज भी आपके सप्तम भाव में, मतलब विवाह के घर में 1 मई 2024 को प्रवेश कर रहे हैं, ठीक। गुरु प्रेम के स्वामी है, गुरु संतान के स्वामी है। तो आप प्रेम जिनसे करते हैं उनके साथ विवाह में बढ़ सकते हैं। आप अच्छी अच्छी संतति के लिए विवाह करना चाहते हैं। कुछ लोगों का उद्देश्य ये होता है कि जरूरी नहीं है कि उन्हें शारीरिक सुख चाहिए। उनको लगता है कि भविष्य में, भविष्य की गोद में एक भविष्य को दे के जाए, अपना रूपांतरण, अपना फोटो कापी भविष्य की गोद में रख के जाए। इसलिए यह समय संतति की प्राप्ति के लिए या संतान की प्राप्ति के लिए वैवाहिक जीवन में जाने का योग बन रहा है। तो आपके लिए वर्ष में जो श्रेष्ठतम अवसर बनेगा, क्या बनेगा? श्रेष्ठतम अवसर बनेगा, वो आपका 1 मई के बाद, पहले 1 मई के बाद। हालांकि योग आपकी कुंडली में 7 मार्च से बन रहे हैं, और फिर ये लास्ट में कब तक बनेगा? 13 अक्टूबर, 7 नवंबर तक नहीं। तो योग 3 ही, मुख्य रूप से 3 योग बन रहे हैं, जहाँ पे आप बैंड बाजा बजा सकते हैं। उसके पीछे 4 प्रमुख कारण हैं। कितने कारण हैं? 4। जब मैं अब योगों की चर्चा कर रहा हूँ तो आपके विवाह के स्वामी सुख के घर में हैं, ठीक है ना।
सुख के घर में। तो विवाह का स्वामी सुख के घर मतलब विवाह से सुख मिलेगा। फिर प्रेम के स्वामी है, मतलब विवाह जिनसे प्रेम करते हैं उनसे विवाह आप कर सकते हैं। और तीसरा सप्तम सप्तम भाव में है। चौथा प्रेम का स्वामी संतान का स्वामी आपका 5वें घर में रहेंगे। और 5वां महत्वपूर्ण पॉइंट जो शनिदेव हैं, जो हृदय के स्वामी हैं, जो स्पंदन कराते हैं आपकी कुंडली में, कारकत्व को लेकर चलते हैं, ठीक है ना, आपके वृश्चिक राशि में, वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जा रहे हैं। पूर्व मतलब पहले, पहले वाली भद्रता, पहले वाली श्रेष्ठता आपको प्राप्त हो, ऐसा वो प्रयास कर रहे हैं। तो 2024 में वृश्चिक राशि के या वृश्चिक लगन के जातकों के लिए, सिर्फ राशि नहीं, वृश्चिक लगन भी ऐड कर लीजिएगा, जातकों के लिए जो विवाह में बंधन का या विवाह में आगे बढ़ जाने का योग बन रहा है, वो आपको 7 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। और सबसे बेहतर योग 13 जून के बाद बन रहा है रोहिणी। रोहिणी का स्वरूप होगा, आरोहण करना शुरू करोगे, निरंतर उच्चता प्राप्त करना शुरू करोगे, आरोहण करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो भाई आप सब लोगों के इस खुशी के माहौल में हमारी तरफ से शुभकामना, हमारी पूरी टीम की तरफ से शुभकामना। आपका बैंड बजे, ठीक है, आप बाजा बजवाएं। अभी से आप डेट वोट बुक कर लीजिए, क्योंकि उस समय शादी समारोह की भीड़ रहती है, तो हो सकता है मंडप आपको ना मिले। तो इसलिए एडवांस में ये चीज़ें आपको बताई जा रही हैं और हमारी तरफ से एडवांस में आपको शुभकामना। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और विवाह करने के बाद भाई हम लोगों को भी एक स्वीट का डब्बा भेजिएगा, फ़ोटो भेज दीजिएगा, हम डाउनलोड कर लेंगे। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है ना। वागार्थौ संपृक्तौ वागार्थौ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। आपका जीवन भगवान शिव पार्वती के जैसे हो, शब्द और अर्थ की तरह हो, जल की तरह हो, इससे शीतलता उससे कोई छीन नहीं सकता। तो उपाय के तौर पे अपने गुरु को मजबूत करके शुक्र का ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करते रहिए, चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। चलिए, राधे।